अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समन अलीम। और आज मैं अपनी एक और वीडियो के साथ कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सेलर अकाउंट बनाने के बारे में। तो आज मैं अपनी जो वीडियो बना रही हूँ वो यूके में अपनी कंपनी जो है उसको रजिस्टर करने के बारे में है जी। तो इस पेज पे हम लोग आते हैं, अपने ब्राउज़र पे आते हैं। वहाँ पे आके हमने यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन लिखा और उसके बाद हमने इस दूसरे पेज पे आके सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चूज़ किया। जब आपने इसको चूज़ किया तो ये आपको सीधा उसी पेज पे ले जाता है जो आपके सामने देखे, आपने देखा को पार्ट ऑफ सेटअप लिमिटेड कंपनी स्टेप बाय स्टेप। और आप ये देखें रजिस्टर फॉर योर कंपनी एंड देन हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। और अब आप देखें कि सामने आपके क्या लिखा है, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पे यस को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखें चेक बिफोर यू स्टार्ट आया आपके सामने और इसको भी आपने कंटिन्यू टू क्वेश्चन कर देना है। अब जो नेक्स्ट पेज आपके सामने है उसमें आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड ऑफ पेपाल। तो इसको भी आप यस करेंगे। अभी आप देखें कि आपके सामने जो पेज आ गया इज़ द न्यू कंपनी टेकिंग ओवर अनदर बिजनेस। तो आप इसमें भी नो को जो है वो प्रेस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने अपने सिक्योर रजिस्टर के बारे में कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, बट यहाँ पर भी आपने जस्ट नो को ही ऑप्शन करना है और कंटिन्यू जो है वो कर देना है। अब जैसा कि आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है कि यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी फॉर दिस कंपनी। तो ये एक कीमती आईडी है जिसको आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है और आपने नीचे क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूज़र को आईडी को इसके ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अभी न्यू पेज पे आपकी ईमेल आईडी है जहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी जो है वो मेंशन करनी है, बट आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि पुरानी ईमेल आईडी ना यूज़ करिएगा। अपने बिज़नेस के लिए आपने अपनी ईमेल आईडी लाजमी बना लेनी है जिसमें आपका सारा जिस बिज़नेस का जो डाटा है वो सेव रहे इसके अंदर। और यहाँ पे आपका कोड कंफर्म जो है वो मांग रहे हैं और आपका कोड कंफर्म है, आपको पता है, आपने यहाँ पे जो कंफर्म है उसको प्रेस कर देना है जी। तो इस पेज पे फिर से ईमेल एड्रेस कंफर्म्ड है, इसको भी आपने कंटिन्यू कर लेना है। अब जैसे इस पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो यहाँ पे आपने अपना नाम जो है वो मेंशन करना है। अगर आप हेल्पर का नाम यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसका नाम यूज़ करना है और फिर इसे कंटिन्यू कर देना है। नाम आपने इधर वही देना है जो आपके पासपोर्ट में आपका नाम है। ये बात ही अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप हेल्पर का नाम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। कंपनी जब आपकी रजिस्टर हो जाएगी एंड देन आप उसको अपने नाम पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस पेज पे आप देख रहे हैं कि क्रिएट अ पासवर्ड, आपने पासवर्ड भी मेंशन करना है एंड देन आपने उसे कंफर्म भी करना है और फिर आपने उसे ही कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए आप सेटअप रिकवरी फॉर योर साइन इन डिटेल्स, इसको भी हमने कंटिन्यू कर देना है। अब आप देखें कि सेटअप रिकवरी वर्ड आ गया और ये वर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, कोई भी इजी सा जो आपको पसंद हो, और आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अब आप इस पेज पे देखें कि ये जो आईडी है, गवर्नमेंट आईडी है, ये जनरेट हो चुकी है और ये साथ साथ ईमेल पे भी आती रहेगी अभी, और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। इस पेज पे वो हमसे फिर पूछ रहे हैं कि आप किस ईमेल एड्रेस के साथ जाना चाहेंगे, तो हम लोग उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं जो हम लोग पहले उन्हें दे चुके हैं। उसी को हमने सिलेक्ट किया और हम लोगों ने उसे कंटिन्यू कर दिया। अभी आप देखें कि यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट्स योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। तो आपने यहाँ पर कंपनी डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है और सेव्ड एंड कंटिन्यू कर देना है। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। यहाँ पे भी आपने नो को सिलेक्ट किया, सेव्ड एंड कंटिन्यू कर दिया। अब इस पेज पे हम लोग लिमिटेड बाय शेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे वो कंपनी नेम के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कंपनी नेम लिख सकते हैं और जो लिमिटेड और एलटीडी है इन दोनों में से आप
कोई भी चूज़ कर सकते हैं, LTD भी यूज़ कर सकते हैं, LIMITED भी यूज़ कर सकते हैं। इस पेज पे वो आपसे व्हाट इज़ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पूछ रहे हैं और यहाँ नीचे आप यूके पोस्ट कोड में इसका एड्रेस जो है वो एंटर करते हैं और आप इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें कंफर्म पूछ रहे हैं वो आपसे कि आपका एड्रेस कंफर्म है, आप इसको अच्छी तरह से चेक करना है, कंफर्म करना है और फिर आपने उसे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ इस पेज पे देखिए आपसे वो पूछ रहे हैं कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड। आपने यहाँ पे अपना वो जहाँ आपकी कंपनी रजिस्टर है वो नाम चूज़ करना है और फिर उसके बाद आपने सेव्ड एंड कंटिन्यू करना है। अब इस पेज पे जो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो वही है जो पहले भी आप अपनी मेंशन कर चुके हैं। सेम नेम है, सेम एड्रेस है, सेम कंपनी है, आपने यहाँ पे वो डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है। इस पेज पे आपसे पूछ रहे हैं कि व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग। तो आपने यहाँ पे जो 3 ये ऑप्शंस दिए इसमें से एक को चूज़ कर लेना कि ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप। आपने इसको सिलेक्ट किया और सेव्ड एंड कंटिन्यू कर दिया। इन द फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी आपने नो को सिलेक्ट किया और सेव्ड एंड कंटिन्यू कर दिया। अब ये पेज आपके सामने कि व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग। तो आप अपने मुताबिक आपको जो बेहतर लगे आप इस पेज में अपने काम, अपने प्रोडक्ट, उसके हवाले से जो आप इस पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये आपने चूज़ करना है और फिर उसको आपने सेव्ड एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। तो आपने इसको चेक करना है और आपने इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। अब जो नेक्स्ट विंडो आपके पास ओपन हो रही है यहाँ पे भी आपने नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव्ड एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आप जैसे कि आप इस पेज पे देख रहे हैं डायरेक्टर डिटेल यहाँ पे मांग रहे हैं, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टर डिटेल मेंशन करनी है, नेशनलिटी मेंशन करनी है। और जैसे मैंने पीछे कहा कि अगर आप अपना नाम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स हैं, या फिर अगर आप हेल्पर के नाम पे बना रहे हैं, कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपने उनकी जो है वो डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। अच्छा, डायरेक्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एड्रेस पे वहाँ पे वो जो है पूछेंगे, आपने एड्रेस पे उसका मेंशन करना है और फिर उसको सेव्ड एंड कंटिन्यू कर देना है। अब जो नेक्स्ट है वहाँ पे उनका होम एड्रेस पूछ रहे हैं। मैंने ये चीज़ें जो है वो हिडन की हुई हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ अपनी डिटेल्स पे, तो ये जो चीज़ें हैं वो हिडन है। तो यहाँ पे होम एड्रेस पूछेंगे, उसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने वो वाली मेंशन करनी है, सेव्ड एंड कंटिन्यू कर देना है। ये जो सारी डिटेल्स है ये उसी के बारे में आपके हेल्पर की या फिर आपकी, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ के आपने चेक करना है कि इसमें किसी भी चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जी, तो आपने उसकी सारी डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ा, उसको कंफर्म किया, फिर उसको आपने सेव्ड एंड कंटिन्यू किया। तो उसके बाद आपके सामने जो अभी विंडो ओपन हो गई है, यू आर अबाउट टू सेटअप द कंपनीज शेयर होल्डर। अभी आपने या इसको भी देखना है और इसको भी सेव्ड एंड कंटिन्यू कर लेना है। और अब आपने इस पेज पे यस को चूज़ करना है और सेव्ड एंड कंटिन्यू जो है उसे कर देना है। अब आप देखेंगे इस पेज पे मैंने नो को चूज़ किया है क्योंकि ये भी हिडन है। जब आपके सामने आएगा तो आपने इस चीज़ को खुद ही पढ़ लेना है और देख लेना है और यहाँ पे आपने नो के ऑप्शन को चूज़ करना है। अब आप देखें कि आपके सामने जो विंडो ओपन हो गई है, चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि उसका हिडन था क्योंकि वो आपने अपने किसी भी रिलेटिव्स का, किसी का भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अपना चूज़ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसको आपने हिडन ही रखना है। बट जो भी ऑप्शंस होंगी, जो चीज़ें वहाँ पे सिलेक्ट करनी है वो आपने उसी से रिलेट करनी है। इस वजह से वो यहाँ पे मैंने हिडन रखी थी। तो आप जब पढ़ेंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आपने क्या क्या लिखा। बस आपने ये देखना कि गलती ना किसी तरह की हो, और यहाँ पे आपने डिटेल्स को एक दफ़ा चेक कर लेना सारा और फिर इसे सेव्ड एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे थे डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर। तो आपने यहाँ पर भी यस को चूज़ करना है और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपके शेयर्स की बात हो रही है, वो उसके बारे में कुछ कंफर्म कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे 1 शेयर को सिलेक्ट किया है और कंटिन्यू कर दिया है। चूज़ अ वैल्यू फॉर ईच शेयर, और मैंने यहाँ पे 1 पाउंड को जो है वो सिलेक्ट किया, सेव्ड एंड कंटिन्यू किया।
अब यहाँ पे भी ये पेज जो सामने आपके आ रहा है, ये यहाँ पे भी इसलिए हिडन है कि यहाँ पे भी वही चेक योर कंपनी शेयर्स एंड वो जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं यहाँ पे डिस्क्राइब। इस पेज पे आपकी कंपनी शेयर्स, शेयर होल्डर, उनके बारे में जो भी डिटेल आपने मेंशन की हुई है उसी को आपने चेक करना है और उसको कंफर्म करना है, फिर उसको आपने कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। जी, तो इस पेज को भी आपने देखना है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ना है और बस इसको भी आपने कंटिन्यू कर देना है। इस पेज पे आपके प्रीवियस आंसर्स के बारे में पूछा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, इसको आपने पेज को डिटेल से देखना है क्योंकि ये बार बार मैं कह रही हूँ कि ये पर्सनल था इसलिए हिडन है, बट ये वही डिटेल्स हैं सारी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको परेशान करेगी। आपने इसको पढ़ना है और आपने इसको सेव्ड एंड कंटिन्यू कर देना है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, यस को ऑप्शन करना है और आपने सेव्ड एंड कंटिन्यू कर देना है। शेयर्स के बारे में जो आपसे डिटेल पूछी जा रही है वहाँ पर आपने 1 शेयर को चूज़ करना है और सेव्ड और कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको चूज़ अ वैल्यू फॉर ईच शेयर का पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने 1 पाउंड को चूज़ करना है। अब जो स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं ये सारी वही है जो हिडन है, आपने इनको पढ़ना है। जब आप अपना बनाएंगे तो आपने उनमें डिटेल्स डालते जाने जो जो जहाँ जहाँ आती है। प्रीवियस आंसर्स भी आएंगे आपके। ये पेज है अब आपके सामने, इसको भी देखना है और इसको भी आपने जस्ट कंटिन्यू करना है। जी, तो आपने सारी डिटेल्स को चेक किया, उन्हें कंफर्म किया और उन्हें सेव्ड एंड कंटिन्यू किया। तो आपके सामने अब जो विंडो ओपन है वो मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की है। ये मॉडल आर्टिकल जो है इसको आपने देखना है और इसको भी आपने सेव्ड एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे भी आपने यस की ही ऑप्शन को चूज़ करना है। नीचे उन्होंने आपसे पूछा कि डू यू वांट टू यूज़ मॉडल आर्टिकल्स, तो आपने यस को चूज़ करना है और इसको सेव्ड एंड कंटिन्यू करना है। एंड नेक्स्ट पेज पे आप देखें, क्योंकि ये सब कुछ डाटा जो था वो रियल था इसलिए हिडन है, तो इधर आ गया डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी। तो यहाँ पे नीचे जो है वो शेयर होल्डर भी है, नाम भी है और काफ़ी सारी डिटेल्स भी हैं। इसको कंफर्म करेंगे और सेव्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आप इस पेज पे देखें चूज़ 3 पीसेज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर, तो इसको आपने देखना है, इसको फिल करना है और इसको भी आपने सेव्ड एंड कंटिन्यू करना है। इस लिस्ट में 3 रिकॉर्ड हैं, आपने 3 जो है उनको फिल करना है और फिर उनको सेव्ड एंड कंटिन्यू करना है। अब जो पेज आपके सामने आ रहा है ये फिर से चेक एंड कंफर्म का है। चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स का ये पेज होगा, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में देखना है, चेक करना है और फिर आपने इसको भी सेव्ड एंड कंटिन्यू करना है। आप देखें ये सारा कुछ देखा, उसको अच्छी तरह से कंफर्म किया और नीचे देखें आपने जो है वो नाउ सेंड योर एप्लीकेशन, इसको देखा, इसको टिक किया और इसको फिर आपने जो कंटिन्यू है वो कर दिया। आपने जब एप्लीकेशन को सेंड किया तो उसके बाद आपके सामने जो विंडो ओपन होती है यू आर अबाउट टू मेक सिक्योर पेमेंट, तो आपको जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपके 12 पाउंड जो हैं वो लगेंगे इसको रजिस्टर करने में। तो आपने यहाँ पे ये पेमेंट करनी है, आपका अपना कार्ड है तो आप उससे करें, किसी दूसरे के कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये पेमेंट करनी है, ये इसके चार्जेस हैं जो आपको पे करने हैं। नीचे पेमेंट का ऑप्शन है, आपने चूज़ करना है और फिर वहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक करना है। पेमेंट का ऑप्शन लिया तो आपके सामने कार्ड पेमेंट का जो है वो विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है। आपने पेमेंट कार्ड को देखा, चूज़ किया जब, तो आपकी जो है वो पेमेंट कार्ड की ऑप्शंस आ गई, आपने उसको फिल किया। विथ पे आपने पे करना है, जब भी आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा, आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर होगी। और जब आपने ये सब कुछ किया तो अब आप देखेंगे आपके सामने जो विंडो ओपन हुई है वो एप्लीकेशन सबमिटेड की है। अब आपने क्या करना है कि अपनी ईमेल चेक करनी है, उसमें आपकी कंपनी नेम और साथ एक नंबर आ जाएगा और वो जो नंबर है वही आगे आपको अपने बैंक की जो डिटेल्स हैं उसके लिए चाहिए होता है, उसमें ऐड करने के लिए। और इस तरह से आपकी यूके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बन जाती है। और एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि आपका ब्रांड नेम, कंपनी नेम बिल्कुल अलग अलग होता है।